हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरा स्टोरी। जिस पत्नी को सबने मनहूस कहा, उसी ने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। भाग 3, सच्चाई की पहली झलक। रात के लगभग 12 बज चुके थे। दादाजी हरिनारायण कांपते हुए अपने कमरे की ओर लौट रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से विक्रम को एक रहस्यमय आदमी को काला बैग देते देखा था। दादाजी धीरे से, हे भगवान, इसका मतलब सिया सच कह रही थी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा। विक्रम उनके सामने खड़ा था। विक्रम मुस्कुराकर, दादाजी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी, मैंने सब देख लिया है। तुमने कंपनी के पैसे चुराए हैं। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। विक्रम, तो अब आपको चुप रहना होगा। इतना कहकर उसने दादाजी को जोर से धक्का दिया। दादाजी सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। पूरे घर में चीख पुकार मच गई। महेंद्र सिंह, सावित्री, आदित्य और सिया दौड़कर नीचे आए। सिया ने तुरंत दादाजी की नब्ज देखी। सिया, जल्दी एम्बुलेंस बुलाइए, अभी समय है। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर, इनकी जान बच गई है, लेकिन इन्हें होश आने में समय लगेगा। घर लौटते ही कमला चाची फिर बोली, कमला, देखा, जिस दिन से ये बहू आई है, घर में चैन ही नहीं रहा। महेंद्र सिंह ने गुस्से में कहा, सिया, तुम यह घर छोड़ दो। आदित्य बीच में आ गया। आदित्य, पिताजी, बिना सबूत के आप इन्हें कैसे निकाल सकते हैं? महेंद्र सिंह, अगर तुम इसे रोकना चाहते हो, तो तुम भी इस घर से चले जाओ। पूरा घर खामोश हो गया। सिया ने आंसू पोंछे। सिया, नहीं आदित्य, आप यही रहिए। एक बेटे का फाराजा अपने माता पिता के साथ रहना है। आदित्य, और पति का फाराजा। सिया मुस्कुराई, मुझ पर विश्वास बनाए रखना, बस यही काफी है। सिया अपना छोटा सा बैग लेकर घर से निकल गई। बारिश तेज हो चुकी थी। वह बिना पीछे देखे अंधेरी सड़क पर चलती रही। दूसरी ओर विक्रम ने अपने साथी राकेश से कहा, विक्रम, पहला काम हो गया। अब अगला निशाना कंपनी की बाकी संपत्ति है। राकेश, लेकिन दादाजी बच गए। विक्रम, जब तक उन्हें होश नहीं आता, हमें डरने की जरूरत नहीं। दोनों जोर से हंस पड़े। उधर सिया अपनी माँ सरस्वती के घर पहुँची। माँ ने दरवाजा खोला तो सिया को भीगा हुआ देखकर घबरा गई। सरस्वती, बेटी, क्या हुआ? सिया माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सिया, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी सब मुझे दोषी मान रहे हैं। सरस्वती ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, सच को देर लग सकती है, लेकिन हार कभी नहीं होती। अगले दिन आदित्य चुपचाप इंस्पेक्टर अमर चौहान से मिला। आदित्य, सर, मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी निर्दोष है। इंस्पेक्टर, अगर ऐसा है तो हमें नए सबूत खोजने होंगे। उसी समय अकाउंटेंट मोहन वहां पहुंचा। उसने धीरे से एक पेन ड्राइव इंस्पेक्टर के हाथ में रखी। मोहन, सर, शायद इसमें चोरी की रात का सीसीटीवी बैकअप है। इंस्पेक्टर और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर उम्मीद की हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था, विक्रम का एक आदमी उनकी हर बात सुन रहा था। उसने तुरंत फोन मिलाया। बॉस, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मिल गई है। विक्रम घबरा गया। विक्रम, किसी भी कीमत पर वह पेन ड्राइव पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और कहा, अब खेल का सबसे खतरनाक दौर शुरू होगा। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सच सामने आने ही वाला है। आगे पढ़िए। भाग 4, अंतिम भाग, जहां असली गुनहगार का पर्दाफाश होगा और पूरा परिवार अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास करेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।